देखो वैल्यू मैं लॉन्ग की ले रहा हूँ, रख किस में रहा हूँ मैं, इंटीजर में। तो अब इसको रन करके चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसको कंपाइल किया। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लूजली कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। मैं आप इसको, अब ये कंपाइल ही नहीं हो रहा, ये एरर दे रहा है। अब इसको सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि मैं इसके डेटा टाइप को लॉन्ग कर दूं। अगर मैंने इसके डेटा टाइप को लॉन्ग कर दिया तो ये खुश हैप्पीली कंपाइल हो जाएगा, इसे कोई मसला नहीं आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मुझे इसके डेटा टाइप चेंज नहीं करना, यहाँ पे मुझे इंट ही रखना है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज करूं, मुझे अपने वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज नहीं करना। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं यहाँ पे इसको टाइप कास्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे टाइप कास्ट करके क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इंट कर सकता हूँ। अब अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा, अभी भी ये हैप्पीली कंपाइल हो जाएगा, कोई मसला नहीं आएगा। क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वैल्यू तो लॉन्ग में ले रहा हूं, वैल्यू तो लॉन्ग में ले रहा हूं, बट उसको टाइप कास्ट किस में कर रहा हूं, इंट में टाइप कास्ट कर रहा हूं। तो अब ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक का? यस सर। जी सर। ओके, तो अब यहाँ पे टाइप कास्टिंग भी आपकी हो गई, टाइप कास्टिंग का भी कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले तो इसको दोबारा से लॉन्ग में ले लेते हैं। अब इसको रन करके चेक करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे नंबर टाइप करता हूँ कुछ भी, 7575 लॉन्ग नंबर टाइप किया, और ये मेरा लॉन्ग नंबर भी मुझे प्रिंट करवा रहा है हैप्पीली। क्योंकि अब इतना बड़ा नंबर इंट टाइप में नहीं आ सकता था, इंट टाइप में इतना बड़ा नंबर इंट टाइप सपोर्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब टाइप कास्ट करके चेक करते हैं कि हमारे कितने नंबर लॉस होते हैं। सबसे पहले तो टाइप कास्ट करके चेक करते हैं कि अब टाइप कास्ट करता हूं। अब मैं इसको दोबारा से इन टाइप का रखता हूं और यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर देता हूं इन टाइप का। अब इसको दोबारा से रन कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। मुझसे नंबर मांग रहा है, मैं इसे काफी सारा बड़ा लंबा नंबर दे देता हूं। अब जैसे मैं इंटर कर रहा हूं तो देखो मेरे पास क्या एरर आ रही है, एक सेकेंड। ओके, अच्छा अब ये देखो, क्योंकि अब नंबर ज्यादा, अब नंबर मेरे पास से ज्यादा हो गया, तो अब ये क्या, अब ये इसने एरर मेरे पास शो करवा दी। क्योंकि नंबर, उसका नाम क्या होता है, कुछ नंबर लॉस हो रहे थे हमारे, इस वजह से यहाँ पे एरर शो हो रही है। इसको बाद में देख लेते हैं, डोंट वरी, इस चीज को बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, अब यहाँ से आपका, अच्छा ये तो था मेरे पास नंबर वैल्यू लेने के लिए, ये तो था हमारे पास नंबर की वैल्यू लेने के लिए। अब आते हैं, अगर मुझे स्ट्रिंग का अगर मुझे स्ट्रिंग लेनी हो, लेट से मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, नेम भी लेना है यूजर से, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक, मुझे यहाँ पे मैंने यूजर का, अब लेट से मैंने बोल दिया कि इंटर नेम, मैंने बोल दिया यूजर को कि अपना नाम इंटर करो। अब अगर नाम इंटर करना है तो नाम किस डेटा टाइप का होगा, नाम किस डेटा टाइप का, स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा। एग्जैक्टली, नाम स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा। अब स्ट्रिंग के लिए कौन सा वैल्यू होती है, क्या लाइन होती है इनपुट, स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए हमारे पास? अगर आप सबसे पहले यहाँ आते हैं, स्कैनर क्लास में चेक करते हैं, तो स्ट्रिंग के लिए कौन सा मेथड हमारा है जो स्ट्रिंग ले रहा है, मतलब हमें डेटा टाइप स्ट्रिंग दे रहा है। कौन सी वैल्यू जो स्ट्रिंग डेटा टाइप दे रहा है, ये वैल्यू है नेक्स्ट लाइन। अच्छा, स्ट्रिंग एक क्लास होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप इधर जाके स्ट्रिंग पे चेक करेंगे तो स्ट्रिंग भी एक क्लास है। इसको मैं डिफाइन दिखा देता हूं आपको, ये देखो क्लास कौन सी है, ये क्लास स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग को डिटेल में देखेंगे कि स्ट्रिंग क्लास डेटा टाइप क्यों नहीं है, क्लास क्यों है, इसको भी बाद में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट लाइन मेथड क्या करता है हमारे पास, नेक्स्ट लाइन मेथड हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू लेता है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन का इनपुट ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन को माई वैल के अंदर नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवा देता हूँ। अब सबसे पहले इसको दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं। कंपाइल हो गया, रन करते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई नेम देता हूँ। अब जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा एग्जैक्टली नेम प्रिंट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? यस सर। जी सर। ठीक है, अब तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल सा। अब आप लोगों के लिए एक सेकंड वेट करो। ओके, डिफॉल्ट फ्लो प्रोग्राम का क्या होता है कि वो लाइन बाय लाइन एंड लेफ्ट टू राइट प्रिंट हो रहा होता है। तो लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे एक क्लास लिखी है, एक यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ सबसे पहले।
ठीक है, अब एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे लेट से मैंने कुछ ना कुछ लाइंस लिखी हैं। सबसे पहले ओके, लेट्स से मैंने यहाँ पे 4 लाइनें लिख दी हैं। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे 4 लाइनें लिख दी हैं। अब अगर हमारा प्रोग्राम इस लाइन को पढ़ रहा होगा तो किस तरह से पढ़ रहा होगा? सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो मतलब सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? यहाँ पे मैं लाइन नंबर लिख देता हूँ ताकि हम लोगों को क्लियर हो जाए। लाइन नंबर लिख देता हूँ। तो अब देखो सबसे पहले हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये चारों लाइनें कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट होंगी। इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जावा इफ एल्स एग्जाम्पल, सॉरी मैंने सी लिखना भूल गया यहाँ पर कंपाइल के लिए। जावा सी इफ एल्स एग्जाम्पल, ये मेरा कोड कंपाइल हो गया एंड इसको ही रन कर लेते हैं। तो अब देख, एक सेकेंड, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, एक सेकेंड, ओनली एक्सपेक्टेड इफ एनोटेशन प्रोसेसिंग इफ रिक्वेस्टेड। एक सेकेंड, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक किया मैंने। क्लास का नेम, सॉरी, सी, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। मसला सारा ये है, जावा नहीं लिखा, सी लिखा हुआ है। अब सही है, मिस्टेक ये थी। अब देखो हमारे पास, देखो ये चारों लाइनें एक लाइन बाय लाइन हमारे पास प्रिंट हो गई हैं। बट मुझे चारों लाइनें प्रिंट नहीं करवानी, मुझे इनमें से एक लाइन प्रिंट करवानी है, फिर एक छोड़नी है, फिर एक लाइन प्रिंट करवानी है। लेट्स से मुझे ये 2 लाइनें प्रिंट नहीं करवानी, ये 2 लाइनें प्रिंट नहीं करवानी है। यूजर जितनी लाइनें बोले उतनी लाइनें प्रिंट करवानी है। तो अब क्या कर सकते हैं कि लेट्स से, अब सबसे पहले तो मैं, अब अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपना पैकेज इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। पैकेज कहाँ पर है मेरा? स्कैनर क्लास कौन से पैकेज में होती है? util.scanner क्लास में होती है। ठीक है, इस पैकेज में हमारी स्कैनर क्लास है और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। अब मुझे स्कैनर क्लास को क्या बताना है कि कहाँ से स्कैन ले, तो अपने इसी कंप्यूटर से स्कैन ले जो कंप्यूटर में यूज कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, ये मुझे बताना पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ पे एक सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट, यहाँ पे मैं बता देता हूँ ch, मतलब चॉइस, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब मुझे बताना ये है कि अगर अब यहाँ पे क्या चाहता हूं मैं, अगर यूजर 1 प्रेस करे, अगर यूजर ने 1 इनपुट दिया है तो कौन सी लाइन प्रिंट हो? ये वाली लाइन प्रिंट हो। अगर यूजर ने इनपुट 2 दिया है तो ये लाइन प्रिंट हो, इनपुट 3 दिया है तो ये लाइन प्रिंट हो, इनपुट 4 दिया है तो ये लाइन प्रिंट हो। अगर उसने इनके अलावा कोई इनपुट दिया है तो उसके पास आ जाए इनवैलिड ऑप्शन, क्योंकि कुछ मोबलिंक का, अगर कोई मोबलिंक यूजर है तो आपको पता होगा कि मोबलिंक में कुछ इसी तरह से होता है। हम जब 443 हैश आप डायल करते हैं, जब हम ये डायल करते हैं हमारे पास क्या आता है? हमारे पास एक मैसेज, हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाती है कि एक डायल करो करंट पैकेज के लिए। ठीक है, करंट पैकेज की डिटेल के लिए, आपके पास कौन सा पैकेज चल रहा है उसकी डिटेल के लिए एक डायल करो। उसके बाद हमारे पास, उसके बाद अगर आते हैं हम लोग नंबर 2 पर लेट्स से न्यू पैकेज जानने के लिए। नंबर 3 अगर देखते हैं तो वहां पे होता है हमारे पास लेट्स से समथिंग एल्स, कुछ और होता है। ठीक है, समथिंग एल्स। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरह से मोबलिंग का स्क्रीन का मैसेज होता है। अगर आप इन 3 ऑप्शन के अलावा कोई चौथा ऑप्शन डायल करते हो तो क्या मैसेज प्रिंट होता है आपके पास? इनवैलिड ऑप्शन, प्लीज सिलेक्ट एन अगेन। लेट्स से अगर यूजर ने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पर 8 या 6 तो क्या मैसेज प्रिंट होगा? इनवैलिड ऑप्शन, प्लीज सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो। तो ये हमारे, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से मोबलिंग के पैकेजेस में, मोबलिंग में जब हम लोग देखते हैं तो वहां पे भी इस तरह से कुछ होता है। अब यही वाला सिनेरियो मुझे यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। मुझे अब यहाँ पे देखो, अब प्रोग्राम, अगर तो मैं इसको नॉर्मली लेके चलूंगा तो प्रोग्राम का डिफॉल्ट फ्लो क्या चल रहा होगा? हर लाइन को इस तरह लाइन बाय लाइन रीड करता जा रहा होगा। बट अब मुझे सारी लाइनें रीड नहीं करवानी,
लेट्स से मुझे ये लाइन स्किप करवानी है। मुझे कौन सी लाइन स्किप करवानी है? ये वाली लाइन स्किप करवानी है कि ये लाइन मेरी स्किप हो जाए। ठीक है, तो अब क्या किया जा सकता है कि अब अगर कोई लाइन स्किप करवानी है या कंडीशन बेस पे लाइंस चलानी है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स को। अब सबसे पहले तो इफ का जर्नल सिंटैक्स देख लेते हैं, इफ और एल्स को। सबसे पहले मैं इफ का जर्नल सिंटैक्स बता देता हूं। इफ का क्या होता है? सबसे पहले आपके पास होता है इफ का कीवर्ड। इफ का कीवर्ड हमारे पास कौन सा कीवर्ड यूज होता है? यहां पर कीवर्ड कौन सा यूज होता है? इफ का कीवर्ड। अब इफ के कीवर्ड के बाद आगे हम लोग क्या देते हैं? इस ब्रैकेट्स में हम लोग आगे दे देते हैं कंडीशन, के कंडीशन क्या है हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये होती है बॉडी, ये होती है इफ की बॉडी। मतलब अगर तो ये कंडीशन ट्रू आ जाए, अब ये बॉडी कब चलेगी? अब इस बॉडी के अंदर, अब बॉडी के अंदर क्या होगा? बॉडी के अंदर हमारी लाइंस होंगी। लाइंस मतलब वो लाइंस जो हमें प्रिंट करवानी है, वो लाइंस जो हमें प्रिंट करवानी है, बट ऑन सम कंडीशन। ऑन सम कंडीशन। क्या ये लाइंस मुझे हर वक्त प्रिंट करवानी है? नहीं, मुझे ये लाइंस कब प्रिंट करवानी है? जब कंडीशन, कुछ कंडीशन पे प्रिंट करवानी है। जैसे इस सिनेरियो में मैंने क्या बोला? ये लाइन कब प्रिंट होनी चाहिए? ये लाइन कब प्रिंट होनी चाहिए? जब यूजर 1 टाइप करे। और ये वाली लाइन कब प्रिंट होनी चाहिए? जब यूजर 2 टाइप करे। ये वाली लाइन कब प्रिंट होनी चाहिए? जब यूजर 3 टाइप करे। तो इस तरह से अब ये लाइन है कि हर वक्त प्रिंट हो रही है। क्या अगर यूजर 3 टाइप करता है, क्या उसको लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 4 दिखेगी? कम ऑन रिप्लाई। नहीं सर। नहीं दिखनी चाहिए। बट इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही यूजर ये करता, जैसे ही यूजर प्रोग्राम को रन करता है तो उसको सारी की सारी लाइंस दिख रही हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अब यहां पे मुझे क्या करना है? अब अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल करके रन कर लेता हूं, एक सेकेंड। ओके, मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूं एंड यहां से दोबारा पे इसे रन करता हूं। अब देखो यूजर इनपुट लेने के लिए तो वेट कर रहा है, बट अगर जैसे ही मैं 2 दबा के प्रेस करता हूं तो देखो सारी की सारी लाइंस प्रिंट हो रही हैं। अभी भी सारी की सारी लाइन प्रिंट हो रही हैं, क्योंकि प्रोग्राम क्या चल रहा है? अपने डिफॉल्ट फ्लो पे चल रहा है। डिफॉल्ट फ्लो मतलब लाइन बाय लाइन हर कोड, हर लाइन को रीड करता जा रहा है। बट अगर मुझे इस तरह कुछ करना है, कंडीशनली लाइन को शो करवाना है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं? मैं इफ को यूज कर सकता हूं। इफ के अंदर मैं दे दूंगा कंडीशन, और जिन कंडीशंस पे मुझे लाइन एग्जीक्यूट करवानी है मैं यहाँ पे वो कंडीशन पास कर दूंगा। अगर तो ये कंडीशन, अब ये कंडीशन क्या रिटर्न करती है? ये कंडीशन हमेशा हमें 2 चीजें दे सकती है। कंडीशन हमेशा हमें क्या चीजें दे सकती है? सिर्फ 2। या तो वो ट्रू देगी, या तो वो हमें देगी फॉल्स। क्लियर है? कंडीशन हमेशा क्या देगी हमें? या तो ट्रू देगी, या तो देगी फॉल्स। बट अगर कंडीशन ने ट्रू दे दिया, अगर इस कंडीशन ने ट्रू दे दिया, तो बॉडी के अंदर कोड आएगा, इफ कंडीशन गिव्स अस ट्रू। अगर कंडीशन ने हमें ट्रू दिया तो क्या होगा? तो कोड या फ्लो बॉडी में इंटर होगा। ठीक है, तो कंडीशन या कोड बॉडी में इंटर होगा। अगर हमें कंडीशन ने फॉल्स दिया, अगर हमें कंडीशन ने फॉल्स दिया, लेट्स से अगर कंडीशन हमें रिटर्न्स करती है फॉल्स, इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूं। अगर कंडीशन हमें देती है फॉल्स, अगर कंडीशन हमें फॉल्स देती है तो क्या होगा? तो कोड या फ्लो बॉडी में इंटर नहीं होगा। अब क्या करेगा? वो बॉडी के अंदर इंटर नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि उसने इस बॉडी को पढ़ा ही नहीं, इस वाली लाइन को पढ़ा ही नहीं, जस्ट छोड़ दिया, स्किप कर दिया, पढ़ा ही नहीं। डायरेक्ट कोड कहां पर आ जाएगा? कोड आ जाएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर ये जो मैंने लाइन लिखी है, यहां पर आ जाएगा कोड। अब इसको मैं एक दफा एनोटेट करके बता देता हूं। अगर यहां तक इस तरह से समझ आ गया तो क्लियर है, अगर नहीं समझ आया तो इसको एनोटेट करके बताओ। आगे समझ रहे हैं। तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं यहां पर? तो अब इसके लिए मैं यहां पर लेट से, अब मैं क्या दे रहा हूं यहां पे? मैं दे रहा हूं कंडीशन इफ अगर चॉइस बराबर है, चॉइस बराबर है 1 के, तो क्या लाइन प्रिंट हो? तो ये वाली लाइन हमारे पास प्रिंट हो जाए। इस लाइन को मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और इसी तरह से मैं एक और इफ दे सकता हूं। इसी इसी को कॉपी करके यहां लिख देते हैं।
2 ओके ओके, तीन तीन काफी हैं फिलहाल के लिए, तीन काफी हैं फिलहाल के लिए समझने के लिए। ओके, तो अब देखो अब क्या होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले चॉइस के अंदर कोई ना कोई, चॉइस के अंदर हमारे पास कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, चॉइस के अंदर कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। जैसे इसके नेक्स्ट इंट से हम लोग जो भी टाइप करेंगे वो नंबर आ जाएगा। अगर तो वो नंबर 1 के बराबर हुआ, अगर तो वो नंबर, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चॉइस को कह रहा हूँ, मैं चॉइस को कह रहा हूँ कि अगर तो चॉइस के अंदर जो भी नंबर है वो बराबर है 1 के, तो ये प्रिंट कर दो। अगर चॉइस के अंदर जो भी नंबर है वो बराबर है 2 के, तो ये प्रिंट कर दो। अगर चॉइस के अंदर जो भी नंबर है वो बराबर है 3 के, तो ये प्रिंट कर दो। अब अगर इसको मैं जाके रन करके देखता हूं, सबसे पहले स्क्रीन क्लियर करता हूं। ओके, अब ये यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अब जैसे मैं 2 टाइप कर रहा हूं तो देखो हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, सिर्फ लाइन नंबर 2 ही प्रिंट हो रही है, बाकी सारी लाइंस प्रिंट नहीं हो रही हैं। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसका? यस सर। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके, अब इसके अंदर एक एक मसला है। अभी तक हमारे इस कोड के अंदर एक मसला है। क्या मसला है कि लेट्स से मैंने टाइप कर दिया 56, क्या इस 56 के लिए मैंने यहाँ पे कोई चॉइस लिखी थी? क्या 56 के लिए मैंने कोई इफ लिखा है? नहीं लिखा है। नो नो सर, सर। अब जैसे मैं यहाँ एल्स सर। ये कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, कोई भी। अब यहाँ पे अब देखो इसके दो तरीके, दो क्या तरीके। अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ, अब ये जो है ये हमारे हैं इंडिपेंडेंट इफ। ये सारे क्या है? इंडिपेंडेंट इफ। इंडिपेंडेंट इफ से मतलब, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ इंडिपेंडेंट इफ, इंडिपेंडेंट इफ ब्लॉक। अब इंडिपेंडेंट इफ से मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट इफ से मतलब यह है, इंडिपेंडेंट इफ से मतलब यह है कि आपके एक, अगर लेट से अगर ये चल गया तो ये दोबारा से अपनी कंडीशन चेक करेगा और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चला था या नहीं चला था। देखो अगर ये चल गया, ये चल गया तो इनको इन नीचे, अगर लेट सपोज ये वाला इफ चल गया हमारे पास, ये वाला इफ हमारे पास चल गया, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ एग्जीक्यूटेड। ठीक है, एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास कौन सा इफ एग्जीक्यूट हुआ? पहले वाला इफ एग्जीक्यूट हुआ। अब इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले वाला एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं एग्जीक्यूट हुआ। ये क्या कहेंगे, भाई मेरा तुमसे इफ इस इफ वन को क्या कहेंगे, भाई मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम चाहे चलो या ना चलो, मैं अपनी कंडीशन चेक करूंगा और खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे चलना है कि नहीं चलना। मैं फिर से जुमला रिपीट कर रहा हूं, फिर से गौर से सुनो। ये अगर ये वाले दोनों इफ क्या कहेंगे, नीचे वाले दोनों इफ क्या कहेंगे, नीचे वाले दोनों इफ क्या कहेंगे, भाई इस वाले इफ को जो एग्जीक्यूट हो, जो चल चुका है, इसको क्या कहेंगे, भाई मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम चाहे चलो या ना चलो, मैं अपनी कंडीशन चेक करूंगा और मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे चलना है कि नहीं चलना। और वो किस बेस पे डिसाइड करेगा? अगर तो ट्रू मिल गया तो चल जाएगा, अगर तो ट्रू नहीं मिला तो नहीं चलेगा। तो ये तो था इफ, ये तो था इंडिपेंडेंट इफ। पर अगर हमारे पास कुछ सिनेरियो ऐसा हो कि जब हमें पता हो कि इन 3 लाइनों में से एक ही लाइन चलेगी एक वक्त में, एक वक्त में एक ही लाइन चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेंगी। जैसे इस सिनेरियो में आप जब मोबलिंग पे कोई भी चीज चेक करते हो या किसी भी नेटवर्क सिम पे कोई भी चेक करते हो, क्या कभी ऐसा होता है कि आप एक ही साथ अपना करंट पैकेज भी चेक कर रहे हो और अपना न्यू पैकेज भी लगा रहे हो? क्या कभी ऐसा होता है? नो सर। आप एक वक्त में एक ही काम कर सकते हो। या तो आपको ये लाइन दिख रही होगी, या तो आपको ये लाइन दिख रही होगी, या तो आपको ये लाइन दिख रही होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको 2 लाइनें एक साथ दिख रही हो? कभी भी नहीं होता। कभी भी आपको दोनों ऑप्शन एक साथ मिल रहे हो। तो अब यहाँ पे भी जब हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो हो जाता है, अब यहाँ पे भी हमारा सिनेरियो क्या है? हमारा सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही लाइन चलेगी, एक से ज्यादा लाइनें नहीं चलेंगी। एक वक्त में सिर्फ एक ही लाइनें चलेंगी, एक से ज्यादा लाइनें नहीं चलेंगी। तो अब मैं इस इंडिपेंडेंट इफ से हटा के डिपेंडेंट इफ की एग्जांपल लिख सकता हूं। अब मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूं सिर्फ हमारे समझने के लिए, इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूं और हम लोग अब डिपेंडेंट इफ की एग्जांपल लिखते हैं।
डिपेंडेंट इफ्स। अब डिपेंडेंट इफ क्या होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। किस तरह से डिपेंड कर रहे होते हैं? जैसे यहां पे मैंने क्या बोला था, क्या इन दोनों इफ को कोई फर्क पड़ता है ये चले या ना चले? क्या इन दोनों को, इस और इस, इन दोनों को जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इनको फर्क पड़ता है इसके चलने या ना चलने से? नो सर। नहीं पड़ता। इसको फर्क नहीं पड़ता। क्या इस इफ को फर्क पड़ता है इसके, इन दोनों के चलने या ना चलने से? नहीं पड़ता। नहीं। इन दोनों को भी नहीं बिल्कुल पड़ता। भाई। अब क्या इस इफ को फर्क पड़ता है कि ऊपर वाले दोनों चले या नहीं चले? उसको फर्क नहीं नहीं। पड़ता, क्योंकि वो क्या करता है, ये सब एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम चाहे चलो या ना चलो, मैं अपनी कंडीशन खुद चेक करूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे चलना है या नहीं चलना। बट अब जब हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह का आ जाए कि हमारे पास मल्टीपल लाइन में से एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या यूज करते हैं? इफ एल्स इफ वाली स्टेटमेंट। अब उसका सिंटेक्स क्या होता है मेरे पास? उसका सिंटेक्स यहां पर मैं लिख देता हूं। मैंने क्या बोला? इफ, और यहां पे मैंने डिफाइन कर दी कंडीशन, और ये मेरे पास बॉडी। अब यहां पे मैं दोबारा से एल्स इफ, फिर दोबारा से कंडीशन, फिर दोबारा से बॉडी, फिर मैंने डिफाइन कर दिया एल्स इफ, दोबारा से कंडीशन, दोबारा से बॉडी। अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा होता है? इस सिनेरियो में ये सब, ये इफ एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। लेट मी एग्जीक्यूट, कोड लिख के आपको समझा देता हूं। यही सारी चीजें कोड लिख के समझा देता हूं। इफ मैं इसी वाली एग्जांपल को कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि फिर मेरे लिए उसको इम्प्लीमेंट लिखना आसान होगा, चेंज करना आसान होगा। ओके। अब इस सिनेरियो में देखो कि हमारे पास हो क्या रहा है। अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि अगर तो ये इफ एग्जीक्यूट हो गया, अब ये सारे इफ एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये सारे इफ क्या करते हैं? एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब फैसला करके चलते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि अगर अब ये नीचे वाले दोनों इफ क्या बोलेंगे? नीचे वाले दोनों इफ ऊपर वाले इफ को क्या बोलेंगे? भाई अगर तू चल गया तो हम नहीं चलेंगे, अगर तू चल गया तो हम नहीं चलेंगे, हम लोग नहीं चलेंगे। और ये वाला अब यहाँ पे होगा क्या? सबसे पहले जो भी हमने चॉइस वेरिएबल में, यहाँ पे जो भी हम लोगों ने इस चॉइस के वेरिएबल, जो भी चॉइस के वेरिएबल में वैल्यू आ रही होगी, अब सबसे पहले ये इफ चेक करेगा क्या चॉइस के वेरिएबल में वैल्यू 1 है। अगर वैल्यू 1 हुई तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो ये लाइन क्या होगी? ये लाइन हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब अगर ये लाइन प्रिंट हो गई, अगर ये लाइन प्रिंट हो गई तो मतलब ये वाला इफ चल गया। नीचे वाले इफ क्या बोलेंगे? भाई अब तू चल गया है तो अब मैं नहीं चल रहा। ये लाइन समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? ये लाइन समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूँ कि अब तुम चल गए हो तो अब हम नहीं चलेंगे। बट लेट्स से कि चॉइस वेरिएबल के अंदर 1 नहीं था। लेट्स से फिलहाल अज्यूम कर लेते हैं कि चॉइस के वेरिएबल में हमारे पास था 2। चॉइस के वेरिएबल में क्या वैल्यू थी? 2 वैल्यू थी। अब सबसे पहले ये इफ चलेगा, सबसे पहले ये इस इफ की कंडीशन चेक होगी, क्या चॉइस के वेरिएबल में वैल्यू 1 है? क्या वैल्यू 1 है? ये कंडीशन हमें ट्रू देगी, फॉल्स देगी? फॉल्स। फॉल्स देगी। अब जैसे ही फॉल्स देगी तो इस इफ की बॉडी के अंदर नहीं आएगा, इस इफ की बॉडी के अंदर इंटर नहीं होगा। अब वो आएगा इस यहाँ पे इस इफ के पास। अब जैसे ही इस इफ के पास आएगा, बोलेगा क्या चॉइस के अंदर 2 पड़ा हुआ है? क्या चॉइस वेरिएबल के अंदर 2 पड़ा हुआ है? अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू देगी, फॉल्स देगी? ट्रू मिलेगा। ट्रू मिलेगा, एग्जैक्टली हमें ट्रू मिलेगा। अब जैसे ही ट्रू मिलेगा तो ये वाला इफ चल जाएगा। कौन सा इफ चल जाएगा? ये वाला इफ हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब जब ये वाला इफ प्रिंट हो गया तो नीचे वाला इफ इसको क्या कहेगा? नीचे वाला इफ को कहेगा कि ठीक है, अगर तुम चल गए हो तो अब मैं नहीं चल रहा। अगर तुम चल गए हो तो अब मैं नहीं चलूंगा, मैं अपना नहीं चलूंगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एल्स है। अब हमारे को कोड की एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं पता चलेगा। कोड की एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं पता चलेगा हमें। कोड की एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली अभी भी सेम है। बट मैं कोई एक एग्जांपल, अभी मैं एक सेकंड एक एग्जांपल सोचता हूं उसमें, ताकि हमें इस कोड की एग्जीक्यूशन का डिफरेंस पता चले। बट यहां तक का कोड समझ में आ गया? यहां तक का समझ में आ गया। बट अभी भी इसमें एक मसला है। एक मसला क्या है? ओके, क्विकली बताओ। अब मुझे बताओ कि इस वाले कोड में अभी भी एक मसला है। क्या मसला?